जरा निकल जाइए हाईवे पे या जाइए किसी गांव में और देखिए कितनी सुंदर दिख रही है भारत माता की ये धरती। प्रणाम करता हूं भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को और सारे बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। बहुत सारे लोग टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, उन्हें चीजें ठीक करना आता है, वो बहुत अच्छे मिस्त्री होते हैं, वो बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, बावजूद उसके वह टेक्निकल काम करके अच्छा धन नहीं कमा पाते। ऐसा क्यों होता है और क्या है इसके उपाय, ये जान लीजिए। प्रभु ने चाहा और आपने खूब मेहनत करी और ये उपाय किए तो आप सफल होंगे। ये दो रेखाएं देखिए, अगर ये रेखाएं आपके हाथ में हैं तो आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो बेकार जाएगी। आप बहुत अच्छे काम करेंगे, चीजें ठीक भी होंगी, आप बड़ी बड़ी मशीन्स की डिजाइन बना सकते हैं, वो मशीन सेकंड भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रुकी हुई मशीन्स को आप फिर से चला सकते हैं। सारी चीजों के बावजूद आपका कार्य ना तो सराहा जाएगा और ना उससे आपकी आमदनी में कोई बड़ा इजाफा होगा। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये बात सही है। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा है, ऐसे लोग जो बेहद गरीब हैं लेकिन पलक झपकते ऐसा कार्य करते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ लिख के आए हुए बच्चे भी नहीं कर पाते। और वो उनसे पूछते हैं कि भाई ये ऐसे क्या हो, कहता है इसको स्टार से जोड़ा, ऐसा देखा ये ऐसे घूमने लगा, तो वो बच्चे बताते हैं अच्छा इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई और ये हो गया, लेकिन कार्य उसी ने किया, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करके अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो रहा क्योंकि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो उनके सीनियर्स तक पहुंच ही नहीं रहे, या सीनियर उनके अचीवमेंट से खुश ही नहीं है, या फिर वह अचीव कर नहीं पा रहे हैं। एक लाइन होती है हाथ में, जरा इसे गौर से देखिएगा। ठीक, वैसे तो किस्मत की रेखा है, किस्मत अच्छी है तो गधा भी पहलवान और नहीं है तो पहलवान नहीं गधा। लेकिन अगर ये स्थिति है हाथ के अंदर, ये स्थिति है हाथ के अंदर, तो आपको मशीन से लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, और उसमें भी अगर ये स्थिति बन जाती है हाथ में, तो मशीन के काम के बाद लाभ की जगह नुकसान होगा। दो दोस्त हैं, एक की ये रेखा बिल्कुल ऐसी है, ये वाली रेखा बिल्कुल ऐसी है। वो टैक्सी चला के आज बहुत रईस आदमी हो गया, और जो दूसरा मित्र है उसके हाथ में ये रेखा इस प्रकार की है, उसने भी उसी कॉन्वॉय में अपनी टैक्सी लगाई, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मशीन ने उसे धोखा दिया। मित्र अमीर होता चला जा रहा था, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6 टैक्सीज करता जा रहा था, और ये साहब कुछ नहीं कर पा रहे थे। यहां तक कि अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बावजूद अल्टीमेटली उन्होंने ड्राइविंग तक की अपनी टैक्सीज की, सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर पेरेंटल बिजनेस में ही अब ये खुश है, पेरेंटल बिजनेस से ही ये अपनी जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन मलाल है क्योंकि ये क्वालिफाइड इंजीनियर है, मोटर का काम जानते हैं, मोटर से इन्हें प्यार है, घूमने फिरने से इन्हें प्यार है, टूरिज्म से इन्हें प्यार है, लेकिन नहीं कर पा रहे। ये वो हाथ में रेखा होती है। अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूं आपको। कभी कभी ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ कि आपने टेक्निकल काम शुरू किया और एक के बाद एक कभी मशीन फेल हो जाती है, कभी औजार फेल हो जाते हैं, कभी मशीन ठीक होकर जाती है, जाते ही गड़बड़ हो जाती है और वह ग्राहक आपके पास दोबारा लौट कर नहीं आता, या फिर आप जिस मशीन को ठीक करने के लायक और काबिल हैं वहां लेकिन जाकर आप तो उसे ठीक नहीं कर पाते। इस वजह से आपकी प्रेस्टीज इंडस्ट्री में बढ़ती नहीं। आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश तो करते हैं मशीन के साथ, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में आप काम करने की कोशिश करते तो है, लेकिन वह काम सफल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, देख लीजिए। इस प्रकार से यदि ये इस वाली रेखा पे कट्स हैं और ये वाली रेखा यहां से निकल के इससे जुड़ रही है, तो मशीन का काम करते ही धोखे पे धोखा होगा। एक बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी के एक मैकेनिक नहीं मतलब इंजीनियर, 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपनी वर्कशॉप खोलूंगा, मैं दूसरे की वर्कशॉप में काम नहीं करूंगा। और वो बहुत क्वालिफाइड इंजीनियर, वो बहुत लंबे समय तक कारों को ठीक करते रहे, सर्विसिंग से लेकर सब उनको क्या नहीं आता। 15 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, लेकिन उनके वर्कशॉप में जो गाड़ी आती थी
उसकी कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होती थी। अल्टीमेटली ही हैड टू शट डाउन दैट वर्कशॉप, बंद कर दी उन्होंने वो वर्कशॉप और फिर से नौकरी ज्वाइन करी, और वो भी कम दाम पर, क्योंकि 2-3 साल का गैप हो चुका था। ऐसा क्यों होता है बताता हूं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के हल बताने के बाद। मेष राशि, आज मन में बेचैनी रहेगी, चलते हुए कार्य आपके रुक सकते हैं। ये दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन किसी की बातों में मत आइएगा। उपाय क्या करना है, आज यदि संभव हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ा दें, वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज कार्य आपके सहजता से पूरे होंगे, घर में हंसी खुशी का वातावरण रहेगा, दिन अच्छा आगे बढ़िए कार्य कीजिए। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, माता जी से वाद विवाद मत करें। उपाय, सफेद चंदन का तिलक आज जरूर धारण कीजिएगा, उसके बाद अपने काम पे जुटिए, प्रभु सफलता देंगे। मिथुन राशि, कामकाज के तरीकों में सुधार हो सकता है और व्यवहार में भी आपके सरलता समरसता दिखेगी, लाभान्वित होंगे। बस एक सावधानी, किसी के अवगुणों की चर्चा इस दिन मत कीजिएगा और निंदा और तंज मारना ये सब आज मत कीजिएगा, नुकसान होगा आपको। उपाय, रसीले फलों का सेवन कीजिए, कराइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज पेट में प्रॉब्लम होने के योग हैं, ध्यान रखिएगा। पाचन क्रिया आज कम है, भावुकता बढ़ी हुई है और आज आप ठीक से सोच समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कोई डिसीजन मत लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, इस दिन कम खाइए और धैर्य रखिए, लेकिन कोई भी परेशानी महसूस हो तो ये उपाय जरूर करें। अभी बैठिए, अभी करिए 10 मिनट अपने इष्ट को याद करते हुए इसका जप कीजिए और काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। तो आप कितने काबिल हैं, लेकिन तरक्की क्यों नहीं हो रही? टेक्निकल काम में या मशीनों के या मोटर्स के काम में आप क्यों फेल हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं। ये गड्ढा है, यहां पर आपकी भाग्य की रेखा, किस्मत की रेखा टूट रही है, इसलिए हो रही है। बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे में। आपका मन मशीन में ही होता है और आप जानते हैं मैं अच्छा कार्य कर सकता हूं, आप जानते हैं मैं इसे ठीक कर सकता हूं, मैं इनोवेशंस कर सकता हूं। आपका मन मशीन में ही लग रहा है, लेकिन मशीन आपको लाभ नहीं दे रही और इसकी वजह से आप एक के बाद एक नुकसान उठाते चले जा रहे हैं। क्या करेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, बता देता हूं क्या करेंगे। लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको आज उपाय जरूर बताऊंगा, 2-4 बहुत बढ़िया वाले, जिसको करने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि, आज घर में व्यर्थ का तनाव हो सकता है, यात्रा में परेशानियां भी हो सकती हैं, बस एक सावधानी जरूर बरतिएगा। आज परिवार में बिना पूछे सलाह मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम खगोलकाय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज मेहनत के बल पर काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अवरोध और मदद दोनों आपको मिलेगी। भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए कोई चिंता मत कीजिए, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन धैर्य ना खोएं। उपाय क्या करना? 5 फलों का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, नए व्यापार की शुरुआत आपको नहीं करनी है और साथ ही साथ अपने गले का, दांतों का भी बहुत ध्यान रखिएगा, बस एक सावधानी रखिएगा। आज अपना धन या कोई भी कीमती चीज या कागज किसी को मत दीजिएगा और आप मन को बहुत शांत रखिएगा। उपाय क्या करना है? हो सके तो श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, नहीं तो ओम श्री नमः का 108 बार जप करिए, फिर काम पर जुट जाइए, सब अच्छा करेंगे। वृश्चिक राशि, पुरानी योजनाएं आपने बनाई, बड़ी मेहनत की, लेकिन आज हो सकता है वो पूरी हो, किसी की मदद मिल सकती है। आज मेहनत के साथ जुटे रहिए और लोगों से संपर्क बनाने की, साधने की कोशिश कीजिए। संपर्क के बल पर आपको उन्नति करने का मौका मिलेगा। बस एक सावधानी, इस दिन आपका जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी के साथ वाद विवाद ना हो जाए, रिश्ते में खटास ना आ जाए, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? चांदी के गिलास में जल पीजिए, अभी अपने प्रभु को याद करिए, घर बढ़िए, काम पर सब ठीक होगा। तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, ये उन लोगों की बहुत मदद करेंगे जो टेक्निकल काम करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, वो बड़ा धन नहीं कमा पाते। ऐसे लोगों को शनिवार के दिन मिट्टी में बैठकर स्नान करना चाहिए। अब यद्यपि मैं जानता हूं ये आसानी से संभव नहीं है, लेकिन एक काम और कर सकते हैं यदि आप ये नहीं कर सकते तो, और वह कार्य यह है कि जब भी आप नहाएंगे तो चप्पल पहनकर नहाएंगे और ये चप्पल चमड़े की नहीं होगी।
या पांव के नीचे लकड़ी का कोई तख्ता रख लीजिएगा, उस पर खड़े होकर अथवा उस पर बैठकर स्नान कीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय, ऐसे लोगों को शराब, नॉनवेज फौरन से पेशतर छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी। और कोई बहाना मत बनाना, आगे आपकी इच्छा। ऐसे लोगों को घर में कभी कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, खासतौर से घर की छत पर कभी भी कबाड़ इकट्ठा ना हो। यहां तक कि जिन गमलों में पौधे नहीं लगे हुए हैं या जिन गमलों में सूखे पौधे लगे हुए हैं, उन गमलों को भी आप हरे पौधों से पुनः रोप दीजिए। सूखे गमले मत रखिएगा, बंद घड़ियां घर में मत रखिएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, ऐसे लोगों को चमड़ा पहनना छोड़ देना चाहिए। वैक्सीन का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन चमड़ा पहनना आपको छोड़ देना चाहिए। और एक बड़ा अजीब सा दान मुझे आपको बताना है, लेकिन ये तय है, अगर आपने वह दान करना शुरू करा तो आपको लाभ होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया और मुझे अचानक याद आया, शायद इतने कई वर्षों में पहली बार बताने जा रहा हूंगा। इसको बहुत ध्यान से वो लोग सुन लें जो मशीन से संबंधित काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मुनाफा नहीं हो रहा, नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। धनु राशि, आज आपका कोई अहित कर सकता है, बहुत ध्यान से रहिएगा, कोई आपको मूर्ख बना सकता है, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, अभी बैठिए, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। मकर राशि, आज ऑफिस में बड़े भाई समान लोगों से सहायता मिलेगी, सीनियर कलीग से सहायता मिलेगी, आपके अपने सीनियर्स की सहायता मिलेगी, सीनियर ऑफिसर से सहायता मिलेगी, आपके कार्य पूर्ण होंगे। दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य को आगे बढ़ा दीजिए। एक सावधानी, जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस दिन बहुत ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है, इस दिन नीले वस्त्र पहने और काम पर जुटे, तो उसे अच्छा करेंगे। कुंभ राशि, कार्यस्थल पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको सफलता मिलेगी और उसमें भी कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन कार्यस्थल का वातावरण आपके पक्ष में रहेगा, सुखद रहेगा, इसलिए आपको काम करने में कोई बाधाएं नहीं होंगी। लेकिन सफलता के लिए आपको बहुत मशक्कत इस दिन करनी है। सावधानी, मित्रों से आपका वाद विवाद न हो। और उपाय, माता पिताजी को क्रॉस एंड प्रणाम कीजिए और अपने काम पर जुटिए और देखिए लाभ होगा। मीन राशि, इस दिन सुस्ती, थकन, डिप्रेशन, उदासी, इन सब की वजह से आपके कार्य में शिथिलता आ सकती है, कार्यों में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है और इसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बस एक सावधानी इस दिन रखिएगा, इस दिन किसी की चुगली नहीं करना है, तंज नहीं मारना है। और उपाय क्या करना है, किसी पीपल के वृक्ष को या पीपल के पौधे को सींचना है। फिर चलिए अपने काम पर, देखिए सब ठीक होगा। और अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन 14 फरवरी, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देते हुए कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। तो जिनका जन्मदिन है 14 फरवरी को, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके 12 महीने जो आगे आने वाले हैं ये अच्छे हैं, लेकिन आपको अप्रैल में थोड़ा सावधान रहना होगा, आपको जुलाई अगस्त में सावधान रहना होगा, नवंबर में भी आपको कोई बड़ा कार्य नहीं करना है। दिल टूट सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, कोई भावनात्मक कष्ट हो सकता है और हो सकता है कि पैसा जाए। बाकी वक्त अच्छा है आपका, बहुत ध्यान से अपना कार्य करते रहिएगा। अगर कहीं कोई परेशानी महसूस करेंगे तो आपके पास अनेकों उपाय हैं जो मैं लगातार बताता ही रहता हूं, लेकिन ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं ये 12 महीने आपको करना ही करना है। और ये उपाय ये है कि हर शुक्रवार आप कुछ गरीब बच्चियों को नमकीन बांटेंगे। और एक उपाय और, पान लीजिए, अंदर सुपारी रखिए और लौंग से पान को लॉक करके और रोजाना आप मां दुर्गा के चरणों में रखकर और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते ये कर लिया कीजिए। रोज नहीं कर पाएंगे तो सोमवार और शुक्रवार जरूर कर लिया कीजिए। खासतौर से यदि ईश्वर न करे आपके जीवन साथी की तबीयत खराब हो तो ये उपाय रोजाना अवश्य कर लिया कीजिए। अगर सुबह नहीं कर सकते, कोई कार्य ऐसा है, शाम को कर ले, करें जरूर। अभी ढेर सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल दो लोगों से बात कर लेते हैं जो बहुत जरूरी प्रश्न लेकर हमारे साथ हैं। और यदि आपके दिमाग में भी कहीं कोई ऐसी उथल पुथल हो तो जरूर लिख दीजिएगा goodluckguru@itv-network.com पर। बाकी मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे आपकी समस्या आए वो उसका समाधान करते। गुड़गांव से पूजा जी साथ है। राम राम।
राम राम, नमस्कार जी। आपको और आपके माता पिता को प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद ईश्वर, बहुत जल्दी से बहुत सारी खुशियां दे। पंडित जी, मैं अपनी छोटी बहन के बारे में पूछना चाह रही हूँ। घर में पितृदोष है, इसलिए घर का कोई भी बच्चा यानी आप सारे भाई बहन किसी न किसी रूप में दुखी रहेंगे, या मैरिज होगी नहीं होगी तो लेट होगी, और लेट होने के बाद भी उसमें कहीं ना कोई तंगी परेशानी चलेगी। पंडित जी, 15 साल से वो दुख पा रही है, उसका कोई काम नहीं बनता, उसकी जॉब कब लगेगी, उसका ससुराल कैसा रहेगा, उसकी शादी भी नहीं हो रही है, 5 साल हो गए उसे ढूंढते हुए। तो कही चुका हूँ आपसे, उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 26 अक्टूबर 1983। अच्छा, समय है 10:19 सुबह के, और टाइम दिल्ली है, प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, देखिए 2-3 चीजें, उनको शहद और गुनगुने पानी में शहद पिलाकर रात में सुलाया कीजिए, ठीक, पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है, हर बृहस्पतिवार को गाय गुरु मंदिर की सेवा करनी है। ये ना हो पाए तो किसी भी गरीब को पीले चावल बनाकर, पुलाव बनाकर वह उन्हें खिलाने चाहिए। तीसरी चीज ये है कि वो अपने दाहिनी कलाई में सदैव एक पीले रंग का धागा पहनेंगी। चौथी चीज है, उनको शुक्रवार को स्फटिक की माला पहना दीजिए। और 5वीं चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, 11 आहुतियां गायत्री की उन्हें करनी ही करनी है। यदि कोई कारण विशेष की वजह से वो नहीं कर पाए या बाहर आ दी जाए तो मंत्र का जप अवश्य करें, कम से कम 108 बार। देखिएगा साल भर में तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे, और परेशानियां भगवान ने चाहा तो अगले सितंबर तक आते आते बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं सलाह देता हूं बहन कि आप सारे बहन भाई माता पिता मिलकर वर्ष में कम से कम एक बार तो पितृ विसर्जनीय अमावस्या पर पितृदोष के लिए यज्ञ जरूर कर लिया कीजिए। मैं उपाय तो बताता ही हूँ, ये सदा ही बताता हूँ, वर्षों से बताता आ रहा हूँ, वो जरूर कर लिया कीजिए, तब घर के कष्ट कम होंगे। मशीन का प्रयोग किसी न किसी रूप से हमारे जीवन में होता ही है, वो बाधा ना बन जाए इसके लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा। और अब गुरु मंत्र देखिए, ये तय है, जो मैंने आपको हाथ में रेखाएं दिखाई हैं, अगर ये आपके हाथ में रेखाएं हैं तो मशीन से कभी आपको लाभ नहीं होगा, मशीन से सदैव आपको नुकसान होगा। लेकिन समस्या क्या होगी, मशीन का ही काम करने का मन करेगा, या किसी न किसी रूप से मशीन के साथ ही आप काम करेंगे। जैसे कार है तो फर्ज कीजिए कोई पनीर बनाने का करता है, लेकिन बनाता मशीन से है, और मशीन पर ही उसका पनीर बनाना डिपेंड करता है, और वही मशीन आपको बारंबार नुकसान देगी या ज्यादा खर्च करवाएगी। कोई भी ऐसा कारण, कभी भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो एक महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, वह यह है कि आप लकड़ी का दान करना शुरू कर दीजिएगा। अब बड़ी दिक्कत हो गई, सोचने वाले सीधे ये सोचेंगे, अरे चेयर टेबल बेड ही दान करना पड़ेगा हमें तो। भाई एकदम आप बिल्कुल एवरेस्ट पर मत चढ़ा कीजिए। जाड़ों में बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो ठंड में ठिठुर कर मर जाते हैं या बहुत बीमार पड़ जाते हैं। आप एक नियम बना लीजिए कि रोज शाम को जाकर कुछ लकड़ी उनको दिया करेंगे। अब मैं जानता हूं कुछ लोगों को आलस्य की वजह से और कुछ लोगों को अति व्यस्तता की वजह से वो रोजाना लकड़ी नहीं दे सकेंगे, पैसे दे देंगे। हालांकि उससे वो उपाय उतना सार्थक होगा नहीं, लेकिन फिर भी जो बहुत व्यस्त है वो पैसे ही दे दें, वो प्रणाम कर लें प्रभु को कि सॉरी, लेकिन अब आप जानते ही मैं बहुत बिजी हूँ, शाम को वो लकड़ी दे नहीं पाऊंगा, रात तक दे पाऊंगा, तब वो यूजलेस है, मैंने पैसे दे दिए। या तो वैसा कर लें, नहीं तो दे दिया करें। और जो आलस्य की वजह से नहीं दे रहे, उनके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। नो सब्स्टिट्यूट एट ऑल, आपको करना ही करना है, और ये सूर्यास्त के बाद कभी भी कर दिया करें। ये तो जाड़ों की बात हो गई। गर्मी में लकड़ी के बर्तन भी आते हैं, बहुत खूबसूरत बर्तन आते हैं, पेंडेंट भी आता है, बहुत सारी चीजें, स्टैचूज भी आते हैं, सुंदर सुंदर स्टैचूज आते हैं लकड़ी के, दान कर दिया कीजिए। बस इतना ध्यान रखें, दान शनिवार को ही करना है। महीने 2 महीने में एक आध बार ये दान करते रहने से धीरे धीरे आपको लाभ होगा। या फिर किसी गरीब का घर बन रहा हो या कोई धार्मिक स्थल बन रहा हो, वहां पर चौखट का दान आप कर सकते हैं, दरवाजे का दान आप कर सकते हैं। आप देखना ये उपाय करके
इजाफा होगा आपकी इनकम में, तरक्की होगी, मशीनें आपको कम परेशान करेंगी, फिर धीरे धीरे उन मशीनों से परेशानी बंद हो जाएगी और वह लाभ भी देने लग जाएंगी। दूसरा उपाय, ऐसे लोगों को सर पे अधिक बाल नहीं रखने चाहिए। यदि किसी धार्मिक कारण से रखे हैं या किसी अन्य मजबूरी की वजह से रखे तो अलग बात है, अन्यथा सर पे लंबे बाल नहीं रखने चाहिए और बालों की बहुत केयर करनी चाहिए, उन्हें प्रतिदिन धोने की कोशिश करिएगा। तीसरा उपाय, महीने 2 महीने में किसी शनिवार को 10 नेत्रहीनों को भोजन जरूर करा दिया करें। सामान्य बहुत सारे उपाय आप करते ही होंगे, आप शनि के उपाय करते होंगे, लेकिन ये उपाय खासतौर से कीजिए और देखिए इसका क्या लाभ होगा। और एक महा उपाय बताऊं आपको, धार्मिक स्थल पर या अन्य किसी स्थल पर माचिसों का दान कर दिया कीजिए। अजीब सा उपाय है, काम ना आए तो पैसे वापस। ठीक, अब ये उपाय कीजिए और अपनी क्षमता का विकास करते चले जाइए। तो वो है ना, आपको देख रहा है, अगर आपने उपाय किए, क्षमता का विकास किया, तो निश्चित रूप से इन उपायों की मदद से प्रभु कृपा प्राप्त होगी और आपको फायदा होना शुरू होगा। हम चले, राम राम, नमस्कार।